फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में इन दिनों भीषण मानवीय संकट गहराता जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के बीच स्थानीय लोगों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती भोजन और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों की हो गई है। लगातार जारी हिंसा, सीमाओं की नाकाबंदी और मानवीय सहायता की बाधा के कारण गाजा में खाने पीने का सामान लगभग समाप्त हो चुका है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर बड़े पैमाने पर हमला किए जाने के बाद शुरू हुए युद्ध में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा में जबरदस्त सैन्य कार्रवाई की, जिसमें रिहायशी इलाके भी प्रभावित हुए हैं। बिजली, पानी और ईंधन की आपूर्ति पहले ही रोक दी गई थी, लेकिन अब हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि भोजन और साफ पानी की उपलब्धता भी न के बराबर रह गई है। गाजा में मुख्य खाद्य आपूर्ति सीमाओं के जरिए आती है, लेकिन इजराइल और मिस्र की सीमाओं पर भारी सुरक्षा और सीमित मानवीय राहत सामग्री के प्रवेश के कारण गाजा में खाद्य सामग्री की आपूर्ति लगभग ठप है। यूएन की एजेंसियों और रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं मदद भेजने की कोशिश कर रही है, लेकिन बमबारी और सुरक्षा कारणों से ट्रकों का प्रवेश मुश्किल हो रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार कई दिनों से राशन, दूध, दवाइयां और पीने का पानी नहीं मिल रहा है। बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं और अस्पतालों में इलाज के साधन नहीं बचे हैं। कई परिवार सिर्फ सूखी ब्रेड और गंदे पानी पर निर्भर हैं। संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य मानवाधिकार संगठनों ने गाजा में तुरंत युद्ध विराम और राहत सामग्री की निर्बाध आपूर्ति की मांग की है, लेकिन अब तक राजनीतिक सहमति न बन पाने के कारण हालात जस के तस बने हुए हैं। गाजा में मौजूदा हालात सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं, बल्कि एक मानवीय त्रासदी का रूप ले चुके हैं। यदि जल्द ही युद्ध विराम और राहत कार्यों की अनुमति नहीं दी गई, तो वहां की स्थिति और भयावह हो सकती है।